अब की बार जब इनके प्रत्याशी गांव में जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट मांगने के लिए, तब किसान इनको ठीक करेगा, तब इनको समझाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जो पिछली बार आपने मुझे ठग करके वोट लेकर चले गए, सरकार बनाए और जो लॉलीपॉप खिलाया है उसका जवाब इस बार पंचायती चुनाव में गांव की जनता देने जा रही है। देखिए, विकास खैलाबाद में ये विकास है, एक बार दिखाइए। ये यहाँ का विद्यालय है और ये भाजपा सरकार में विकास है। विद्यालय सही से नहीं है, सड़कें सही से नहीं है, हमारे डिग्री कॉलेज में LLB की व्यवस्था नहीं है। क्या हमारा जिला इतना खराब है कि हमारे जिला में छात्र LLB करने के लिए जिले से बाहर जाता है? कोई काम नहीं हुआ, हमें खलीलाबाद बस डिपो बात कीजिए, जगह दीजिए, आप जगह दीजिए। 2 महीने सरकार आपकी है, सरकार आप जगह दीजिए। सरकार आपकी, हमारी सरकार है, लेकिन किसी भी चीज को बाहर नहीं किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है, लोग घरों में पहुंच रहे हैं वोट मांगने के लिए। यूपी में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में लोग पार्टी सिंबल पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। पहले हम जनता के बीच में जाएंगे, उनकी नब्ज टटोलेंगे, आखिर क्या चाहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी में बीजेपी की सरकार है, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, क्या विकास खैलाबाद में हुआ है? विकास के नाम पे जनता को ठगा गया है, विकास जीरो पहुंच चुका है। अब की बार जब इनके प्रत्याशी गांव में जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट मांगने के लिए, तब किसान इनको ठीक करेगा, तब इनको समझाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जो पिछली बार आपने मुझे ठग करके वोट लेकर चले गए, सरकार बनाए और जो लॉलीपॉप खिलाया है उसका जवाब इस बार पंचायती चुनाव में गाँव की जनता देने जा रही है। तो ये है जनता कह रही, जब इस बार बीजेपी के लोग वोट मांगने आएंगे किसानों के नाम पर तो ठीक किया आएगा, मतलब वोट जरूर देंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव आने वाले पंचायत चुनाव का, ऐसे में किस तरह किसको वोट देना, किस तरह देना चाहेंगे और क्या विकास खैलाबाद में हुआ है? देखिए, विकास खैलाबाद में ये विकास है, एक बार दिखाइए। ये यहाँ का विद्यालय है और ये भाजपा सरकार में विकास है। विद्यालय सही से नहीं है, सड़कें सही से नहीं है, हमारे डिग्री कॉलेज में LLB की व्यवस्था नहीं है। क्या हमारा जिला इतना खराब है कि हमारे जिला में छात्र LLB करने के लिए जिले से बाहर जाता है? सरकार तो करीब विकास हो रहे हैं। कहाँ विकास हो रहे हैं? एक भी विकास दिखाइए आप। मेहदावल तक जो सड़कें हैं, सभी सड़कों पे गड्ढा है। ये ओवरब्रिज जिसपे अधिकतर गड्ढे होते रहते हैं, ये विकास है उत्तर प्रदेश का। मेरे साथ बीजेपी के लोग ऊँट जाने की कोशिश करते हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार विकास नहीं कर रही। आप बताइए। इनका जो वही चश्मा है ना, जैसे 2014 में जब मोदी जी आए तो ये लोग फिर वही चश्मा लगा कर कहे अब पता चलेगा जब गांव में जाएंगे। फिर 17 में जब हमारी सरकार बनी, विकास बात की, विकास पर ही आ रहा हूँ। सवाल ये देखिए, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक दिन की नहीं है। विकास किस में देखना? विकास सड़कों में देखना है। विकास कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम खंड विकास क्षेत्रों में ITI कॉलेजों की स्थापना करने जा रहे हैं। संत कबीर नगर की सड़क कैसी है? संत कबीर नगर की जिस सड़क के बारे में आप कहिए, जो अभी बहुत देर से 4 किलोमीटर, 1 मिनट, मैं मेहदावल की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से मेहदावल का सफर करते हैं साहिल जी, तो यहाँ से लेकर के कोपिया तक 12 किलोमीटर सड़क समाजवादी बनाई थी, ठीक है। उसके बाद से 4 किलोमीटर सड़क खराब है। उसके बाद से फिर बखीरा में 2 किलोमीटर जो सबसे खराब एरिया था, CC रोड बन चुका है। उसके आगे 6 किलोमीटर जो सड़क है और 2 पुल है। जो सड़क कब बनेगी? आपको अच्छी तरह जानकारी होगी। 53 करोड़ रुपए की योजना का टेंडर हो चुका है। सिर्फ अखबारों में है, अखबारों में है। आप ऑथेंटिक जानिए, वो टेंडर हो गया है। कहाँ हुआ है? NHI से टेंडर कहाँ हुआ है? कोई अधिकारी बोलने तैयार नहीं है। किस अधिकारी से आपने पूछा? कौन सा बोल रहा है अधिकारी? NH का जो अधिकारी बैठता बस्ती में, उसने साफ कहा है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको साहिल जी आज शाम तक इसका शासनादेश उपलब्ध करा दूंगा। 53 करोड़ रुपए में बालू शासन का पुल भी, जो पतला पुल है, उसको चौड़ा बनाने की योजना है। दूसरा बता दूं, अभी यही बात हुई है, किसी सज्जन ने कहा है कि देई साड़ से लेकर के मोहली तक का जो मार्ग है उसका टेंडर हो गया है। अगर टेंडर ही हुआ है या बनेगा भी? टेंडर मैं इस सरकार में बता दूं, इस सपा तरह नहीं। टेंडर जब पैसा आ जाता है तभी टेंडर होता है। बिना पैसे के कोई टेंडर अगर हुआ तो आप बताइए। इसी जगह पर रेल मंत्री आए थे और खलीलाबाद से बलरामपुर तक के लिए रेल बिछाने की बात करें, क्या बिछ गई? नहीं, रेल बिछाने एक दिन में तो रेल बिछता नहीं है। आपको नहीं पता है कि एक दिन में रेल बिछती है? 5000 करोड़ कोरोना आ गया, जब विधायक निधि और सांसद निधि सस्पेंड हो सकती है। 5000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान था, ये आप जानते थे, ये आपको भी जानकारी है। उसका सर्वे शुरू हो गया साहिल जी, आपको इसकी भी जानकारी है। ये काम चल रहा है, काम सर्वे होगा। एक दिन में रेल लाइन नहीं बनती है।
जो आज 47 साल की परियोजना थी उसको कम से कम हमारे रेल मंत्री ने संज्ञान किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। मेरे साथ सपा के लोग मौजूद हैं। लोगों का आरोप है विकास नहीं हुआ, आपकी सरकार ने क्या किया? देखिए, मेरी सरकार ने, चूँकि अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, आपको BM सिटी मार्ग से लेके मेहदावल का मार्ग हो, चाहे राम जानकी मार्ग हो, यहाँ से धनगढ़ा तक का हो, चाहे मगहर का संपूर्ण विकास रहा हो, मेहदावल का संपूर्ण विकास रहा हो, सब समाजवादियों ने किया था। बिड़ल घाट के पुल का निर्माण रहा हो, समाजवादियों ने किया था। कई ITI कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण समाजवादियों ने किया था। और दूसरी बात मैं आज कहना चाहता हूँ, आज जो मेन मांग है, आज हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है। अगर हम कुछ भी कहना चाहते हैं तो मेरा जो फंडामेंटल राइट्स है, संविधान प्रदत्त मेरा अधिकार है बोलने की और अपनी विचार रखने की स्वतंत्रता, उसको बाधित करके हमें देशद्रोह के मुकदमों में फंसाया जा रहा है। आज किसान इतने दिन से पहली बार पूरे आज़ाद हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में पहली बार हुआ होगा, किसान धरनारत हैं और कई महीने धरने पे। खलीलाबाद संत कबीर नगर की बात करना चाहता हूँ, यहाँ विकास क्या किया आप लोगों ने? बताया तो सारे जितने मैंने बताया, आज तक उस पर कोई भी 15 साल से ऊपर का वक्त गुजर गया, संत कबीर नगर में आप एक बस डिपो नहीं दे सके। देखिए, बस डिपो की जो बात है, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने उसका जमीन चिन्हित किया था। सरकार बीजेपी की आ गई, वो कार्यक्रम पूरा का पूरा पेंडिंग हो गया। क्या बीजेपी जमीन खा गई? बीजेपी जमीन नहीं खा गई। बीजेपी का काम ही था, जितना हम लोगों ने काम किया था, केवल उसका नाम बदल के, अपना नाम दे के केवल अपना श्रेय लेने की कोशिश की। और समाजवादी की हर उस योजनाओं को, चाहे वो कन्याधन हो रहा हो, चाहे पेंशन ना हो, चाहे यहाँ का बस डिपो रहा हो, चाहे औद्योगिक नगर की विकास की बात रही हो, सबको बीजेपी ने निश्चित रूप से कहीं न कहीं से द्वेष और जेल भावना की वजह से कि समाजवादियों ने काम शुरू किया था, उसको बंद करने का काम कर दिया। अब बताइए, ये कह रहे हैं कि जमीन चिन्हित की बस डिपो के लिए, आपने क्या किया? मेहदावल का बस डिपो चमक रहा है। संत खलीलाबाद जिला मुख्यालय की बात कीजिए, जिला मुख्यालय की बात। मैं जिले की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे पहले से वहाँ था, वहाँ पहले से था, वहाँ पर खलीलाबाद में नहीं था। खलीलाबाद बात कीजिए, मैं बस डिपो की बात मैं कर रहा हूँ। मैं वही बताने जा रहा हूँ। बस स्टॉप एक है, खलीलाबाद बस डिपो की बात कर रहा हूँ। सुचेता कृपलानी जी ने दिया था। सुचेता कृपलानी के बाद उस जगह पर 40 साल कोई काम नहीं हुआ। हमें खलीलाबाद बस डिपो की बात कीजिए। जगह दीजिए, आप जगह दीजिए, 2 महीने सरकार आपकी है, आप जगह दीजिए। सरकार आपकी है, हमारी सरकार है, लेकिन किसी भी चीज को बाहर नहीं किया जा सकता है। किसी चीज को सबका ऑथेंटिक, अगर सब कुछ बन सकता है, स्टेडियम बन सकता है, बस डिपो बन सकता है। कब बनेगा बस डिपो? जमीन की व्यवस्था जब हो जाएगी, हो जाएगी जमीन। अब जमीन के बारे में देखिए, ये तो जमीन की व्यवस्था नहीं, बस डिपो क्या हुआ? जी, ये लोग पीछे की सरकारें जो काम की हैं उसी को अपना गिनाते हैं। अभी हमारे मिश्रा जी ने कहा कि 2014 में मोदी जीते, फिर 2019 में जीते, इसका मतलब विकास हो रहा है। मनमोहन सिंह 2005 भी जीते थे और 2009 में भी जीते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ विकास के नाम पे वोट हो रहा। आप लोगों को बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और संत कबीर नगर में कोई भी विकास अभी तक धरातल पे नहीं दिखा है। खलीलाबाद को संत कबीर नगर जिला बनाया था बसपा ने, बसपा के लोग भी हैं, बस डिपो नहीं बना अभी तक। देखिए, बस डिपो तो खैर वो तो अलग मामला है, लेकिन इस ज़िले में बसपा की सरकार में इस ज़िले को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सौगात दी गई। इस ज़िले में अगर जिला चिकित्सालय बना तो बसपा सरकार की देन है। बनाया आपने, उद्घाटन सपा ने किया, वो तो होता ही रहता है। यमुना एक्सप्रेस बस डिपो नहीं बनाया आपने? बस डिपो के लिए देखिए ऐसा है कि बस डिपो, ये तो बस डिपो के बारे में देखिए ऐसा है, अभी तो मेरा राजनीतिक जो कैरियर है, अभी तो मैं सिर्फ 5 से 6 सालों से हूँ। पार्टी में आप बसपा सरकार ने क्या किया बस डिपो के लिए? देखिए 2007 से 2012 तक बसपा की सरकार रही और मैं बहुजन समाज पार्टी में 2015 से सदस्य हूँ और कई पदों पर रहा हूँ। उसके पहले बात मत पूछिए। आप जानना चाहेंगे कि खलीलाबाद में एक बस डिपो नहीं है, सड़कें जर्जर हो चुकी हैं। खलीलाबाद में बस डिपो नहीं है, ये यहाँ की जनता का दुर्भाग्य है और ये यहाँ की सरकारों का भी दुर्भाग्य है कि हमने आज तक भाजपा, सपा, बसपा सबकी सरकारें बनाई, लेकिन एक बस स्टैंड हम नहीं दे सके। ये यहाँ की जनता के लिए सबसे बड़ा एक अभिशाप के तौर पे है और एक बस डिपो की मांग आम आदमी पार्टी करती है कि ये सरकार जल्द से जल्द जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ बस डिपो दे। आपसे जानना चाहेंगे, सरकार कहती है लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए, खलीलाबाद नगर पालिका क्या शुद्ध जल पिलाता है आपको? बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग अपने घरों में RO का प्लांट न लगाएं, मशीन न लगाएं, तो शुद्ध जल पीने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि बिजली की कटौती है, समय पे बिजली नहीं आती है, इनका पंप चलता नहीं है और जो नालियाँ पड़ी हुई हैं वर्षों पुरानी, उसमें पाइपलाइन पड़ी हुई है, वो सड़ गया है, गंदा पानी घरों में आता है
और जब से अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए ऐलान किया है, तब से विपक्षियों में खलबली मच गई है, सत्ता पक्ष में खलबली मच गया है कि अब तो यहाँ पे स्वराज की सरकार आ जाएगी। और रियल जो दिल्ली में यहाँ के लोग वहाँ पे रहते हैं, देखे हैं जो विकास हुआ है, वो विकास यहाँ आने वाला है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करके हम सबको वो सुविधाएं देंगे जो दिल्ली में दे रहे हैं। खलीलाबाद के ही मंत्री हैं श्री राम चौहान जी, उनके बगल में ही टंकी बने, फिर भी आपको पानी नहीं मिल सकता। अब मंत्री हैं, अब जनता का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति मंत्री है जो केवल नाम के लिए मंत्री है, काम का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कें कैसी है ज़िले की? सड़कें तो आप देख ही रहे हैं सर, जिस सड़कें ज़िले की कैसी है। अगर आपको सफ़र करना हो, हाँ, झाड़ू तो 2022 में पूरी गंदगी यहाँ की साफ़ कर दी जाएगी उत्तर प्रदेश में। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी का आह्वान हो चुका है। पहले हम जिला पंचायती पूरी दमखम के साथ लड़ेंगे और 2022 में यहाँ की गंदगी पूरी तरह से साफ करेंगे। दिल्ली मॉडल पे यहाँ चुनाव हम लड़ेंगे। मेरे साथ यहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं बिरला जी। बिरला जी, बीजेपी ने क्या विकास किया खलीलाबाद में? हाँ, विकास की बात पर आपने चर्चा किया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। स्थानीय मुद्दे पर आइए और इस चीज़ को तो विकास आप लोगों को दिखलाना चाहिए। जैसे आप नहीं देखिए, दूसरे के बीच में मत बोला के। अब देखिए, आप बगैया, पठान टोला, अंसार टोला, विधियानी, किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, समाज के हर वर्ग के लोगों को छत मिला हुआ है। क्या शुद्ध पानी आपको मिल रहा है? हाँ, पानी मिल रहा है। और सड़कों के नीचे पानी का जो पाइप पड़ा हुआ है पूरे खलीलाबाद शहर का टूटा हुआ है। पूरे शहर का नहीं टूटा हुआ है, और सड़कों के नीचे जो पानी का पाइप है वो टूटा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। नहीं, देखिए, जो टूटा हुआ है उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। क्या प्रयास कर रहे हैं? पानी जो है वो जो पाइप टूटा वो ठीक हो और जलापूर्ति जो है शुद्ध लोगों को उपलब्ध कराएं। पर गैस के लिए लोग खुलेआम पानी में 2-2 घंटे 4-4 घंटे सड़कों पर खड़ा रहते थे, पानी बरसता था और उनको गैस नहीं मिलता था। आज गैस की यह हालत है, मोदी और योगी के सरकार में घर घर दूसरे दिन तीसरे दिन गैस मिल रहा है। इससे बड़ी क्या उपलब्धि है? फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता का कहना है कि अगर चुनाव में लोग वोट मांगने आएंगे तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि संतकबीरनगर जिले में विकास नहीं हुआ है। 15 साल से ऊपर का वक्त गुजर गया है। संतकबीरनगर खलीलाबाद शहर में एक बस डिपो नहीं दे सके हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में लोगों का रुख किधर जाता है। साहिल खान, संतकबीरनगर, दस्तक न्यूज़ लाइव।